अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एमडी कैट इंग्लिश के बारे में है कि आपने एमडी कैट में इंग्लिश को कैसे तैयार करना है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। इसके कितने मार्क्स हैं, आप लोगों ने कहाँ से तैयार करना है, आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ है कि आप लोग इंग्लिश कहाँ से तैयार करेंगे तो आप लोगों के मैक्सिमम इंशाल्लाह 18/18 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ टोटल कितने आते हैं, इसके 18 एमसीक्यूज़ आते हैं और आपने 18 ही सॉल्व करने होते हैं। और ये सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने इंग्लिश को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। अब वो तरीका कौन सा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश में एमसीक्यूज़ किस किस टाइप के आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को वोकैब तैयार करने में। ठीक है, आपकी जो वोकैबलरी होती है वो आपने कैसे तैयार करनी है ये भी बताऊंगी। इसके अलावा जो रूल्स होते हैं, इसके अलावा टेंसेस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, कम्बिनेशन मिस्टेक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने कैसे तैयार करनी है। सबसे पहली बात करते हैं रूल्स की। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रूल्स याद तो कर लेते होंगे लेकिन उन्हें अप्लाई करने नहीं आते। अब कुछ ऐसे होंगे जिनको रूल्स याद ही नहीं होते, वो क्या करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको रूल्स याद भी होते हैं, वो अप्लाई भी कर लेते हैं, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रूल्स याद तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती इस जगह पे, इस सेंटेंस में हमारा रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं भी उनमें से ये एक हूँ जिसको रूल्स याद तो हो जाते थे लेकिन मुझे ये याद नहीं रहता था कि यहाँ पे अप्लाई कौन सा रूल हो रहा है। तो मैं क्या करती थी वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। रूल्स आपने याद कर लिए, रूल्स आपने एज इट इज़ याद नहीं करने होते, आपने एग्जांपल्स याद करनी होती हैं। बेसिकली एग्जांपल को समझना होता है कि इस एग्जांपल में कहा क्या जा रहा है, अगर इस तरह से सेंटेंस आएगा तो हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप कुछ बच्चे किप्स की बुक्स यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ स्टेप की, स्टार्स की, वट एवर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मुझे कोई इससे वो मसला नहीं है। आपको जो चीज़ ईजी लगती है, जहाँ से आपको समझ आती है, आप वहाँ से तैयार करें। मेरे पास किप्स की बुक भी थी, ठीक है, मैंने केमिकल ग्रामर भी यूज़ की। ठीक है, केमिकल ग्रामर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, सर सलमानुल वहीद की केमिकल ग्रामर है, बहुत ही अच्छी बुक है, कंसाइज सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, विद एग्जांपल्स लिखा हुआ है और वहाँ पे मटेरियल भी है प्रैक्टिस के लिए कि आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। किप्स की बुक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जो स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं वेल एंड गुड, ज़रूर याद करें। अच्छे रूल्स लिखे हुए हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन लेंथी बुक है, थोड़ा टाइम लेती है। अब रूल्स आपने याद करने कैसे हैं, रूल्स आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आपने एग्जांपल्स को देखना है। एग्जांपल्स देखने के बाद आपने समझना है कि यहाँ पे मिस्टेक कौन सी थी और इसको मैंने कैसे करेक्ट किया। केमिकल ग्रामर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं जो भी यूज़ कर रहे हैं। उनको कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि इंग्लिश तो वो अल्लाह के हवाले कर चुके थे लेकिन मेरे नोट्स पढ़ने के बाद उनको समझ आ रही है कि उन्होंने इंग्लिश को पढ़ना कैसे, क्योंकि मैंने नोट्स में टू द पॉइंट बात लिखी हुई है। एग्जाम्पल्स वो वाली लिखी हुई है जो एमडी कैट के पास पेपर्स में आई हुई हैं। मैक्सिमम एग्जाम्पल्स मैंने वो वाली कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपने वोकैब कैसे तैयार करनी है, वोकैब तैयार करने का तरीका ये है कि आप किप्स की बुक यूज़ करें या स्टेप की बुक यूज़ करें, स्टार की यूज़ करें, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपने डेली बेसिस पे कुछ वर्ड्स याद करते जाना है। अब जो स्टूडेंट्स एफएससी में हैं और वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप एफएससी में ही सिनोनिम्स वगैरह जो आपके टीचर्स आपको बता रहे होते हैं साथ साथ बुक पे लिख लिया करें। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मैं भी ऐसे ही एफएससी में अपनी बुक पे लिख लिया करती थी, तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी वो कैब में यहीं पे कवर हो जाती हैं। अब वो कैब आपको ऐसे नहीं आएगा कि आपके पास एक वर्ड है अपॉलिंग, जो है एक वर्ड है, आपको इसका बताएं भाई इसका एंटोनिम या सिनोनिम क्या होगा। नो, आपके पास एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में अंडरलाइंड वर्ड होगा कि इस अंडरलाइंड वर्ड का मीनिंग क्या बनता है। आपने उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद जज करना है कि ये वर्ड क्या मीनिंग दे रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको समझ आ जाती है सेंटेंस पढ़ के कि वर्ड क्या मीनिंग दे रहा है, बट अगर आपको समझ नहीं आ रही होती तो आपने फिर वो कैब याद करनी होती है। वो कैब जिनको याद नहीं होती फिर आपने एलिमिनेशन टेक्निक लगानी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने चूज़ करना है। अच्छा, ए और बी तो हो नहीं सकता है, तो बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है, इसको आपने जो है कट ऑफ कर देना है। ठीक है, ए बी तो आ नहीं सकता। अब हमारे पास सी और डी ऑप्शन बचेंगे, आपने इनमें से ए चूज़ करना है।
अब आप इनमें से एक चूज़ करना आसान हो जाता है। जब हमारे पास 4 ऑप्शंस हो, उनमें से आपने पहले वो वाले ऑप्शंस निकाल देने हैं जो बिल्कुल भी नहीं बनते। जो ऑप्शंस करीब तरीन होंगे उनमें से आपने एक को चूज़ कर लेना है। वो कैप आपने इस तरह से तैयार करनी है, और वो कैप को डेली बेसिस पे तैयार करें। डेली आधा घंटा भी दे लेंगे तो मोर देन इनफ है। उसके बाद टेंसेस का जो है, मेरे नोट्स में टेंसेस का एक पूरा मैंने बनाया हुआ है चार्ट, जिस पे मैंने बताया हुआ है कि अगर फ़िक्रे में एक साइड पे ये वाला टेंस है, दूसरी साइड पे कौन से वाला टेंस होगा। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के भी मेरे नोट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बाय कर रहे हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूँगी, वहाँ पे आपकी हेल्प भी करूँगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ लें। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे देती हूँ, आप वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर इंग्लिश के रिलेटेड कोई भी अब आपकी क्वेरी रहती है, मैंने बता दिया आपने रूल्स कैसे करने हैं, वो कैप कैसे करनी है, ठीक है। रूल्स को याद करने का एक ही तरीका है कि आपने इसको रट्टा लगा सकते हैं लगा लें। अप्लाई करने का तरीका यही है कि आपने एग्जांपल्स को समझ के पढ़ना है। और जिनको अप्लाई करने नहीं आ रहे, फिर वो यही है कि आपकी सेंस अच्छी होनी चाहिए। आपको पता चल जाए फ़िक्रा पढ़ के कि ये वाला मतलब यहाँ पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। आपकी सेंस अच्छी होनी चाहिए, फिर उस हिसाब से आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है आप मुझसे कमेंट में पूछ लें, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें। कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो आप मुझे बता दें, मैं वो अपलोड कर दूँगी एमडी कैट के रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।